संसद का शीतकालीन सत्र आज यानी सोमवार 25 नवंबर से शुरू हो रहा है। पार्लियामेंट के इस सेशन के दौरान ऐसे कई महत्वपूर्ण आर्थिक विधेयक यानी बिल लाए जा सकते हैं जिनका लोगों की जिंदगी पर सीधा असर पड़ सकता है। इसमें कुछ विधेयक ऐसे भी हैं जो सीधे तौर पर आम लोगों के निवेश, बचत और फाइनेंस हेल्थ पर असर डाल सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है वो अहम बिल जिन्हें संसद के मौजूदा सत्र में पेश किए जाने की चर्चा है। संसद इस सत्र में जिन महत्वपूर्ण विधेयकों को पेश किए जाने की संभावना है उसमें फिक्स्ड डिपॉजिट में एक से ज्यादा यानी मल्टीपल नॉमिनी की इजाजत देने का बिल शामिल है। बैंकिंग अधिनियम संशोधन बिल के नाम से पेश किए जाने वाले इस बिल के जरिए एफडी खोलने वाले जमाकर्ताओं को अपने अकाउंट में मैक्सिमम 4 नॉमिनी को नॉमिनेट करने की छूट दी जा सकती है। दरअसल यह विधेयक संसद के पिछले सत्र में भी पेश हुआ था जिसे इस बार फिर से पेश किया जा सकता है। प्रस्तावित बिल में एफडी में नॉमिनेशन करते समय 2 विकल्प दिए जाने के आसार हैं। पहला विकल्प है समानांतर नॉमिनेशन का, जिसमें हर नॉमिनी को खाते में जमा रकम का पहले से तय हिस्सा मिलेगा। दूसरा विकल्प क्रमिक या सक्सेसिव नॉमिनेशन का हो सकता है, जिसमें अकाउंट में नॉमिनी को क्रमिक रूप से हिस्सा मिलेगा। माना जा सकता है कि यह बिल उन मध्यम वर्गीय परिवारों की दिक्कतों को दूर करेगा जिसकी बचत का अधिकांश हिस्सा फिक्स डिपॉजिट में रखा जाता है, जिन्हें अकाउंट होल्डर के निधन के बाद खाते में जमा पैसे हासिल करने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कोविड-19 महामारी के दौरान इस तरह की घटनाएं बड़े पैमाने में सामने आई थी, जब जमाकर्ताओं के निधन के बाद परिवारों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। प्रस्तावित बिल से इस तरह के हालात में प्रभावित परिवारों की मुश्किलें आसान होंगी। बैंकिंग अधिनियम संशोधन विधेयक के जरिए एफडी में नॉमिनी जोड़ने का प्रावधान के अलावा अनक्लेम्ड फंड को इन्वेस्ट एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर करने का प्रावधान भी किया जाना है। इस फंड से बाद में निवेशक ट्रांसफर या रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं, जिससे उनके हितों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो पाएगी। एफडी में मल्टीपल नॉमिनी की इजाजत देने वाले बिल के अलावा भी कई और अहम बिल संसद में मौजूद सत्र में पेश किए जाने के आसार हैं।